बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। इस टाइम डी चौक पे मौजूद हूं। आज के व्लॉग में 3 इंपॉर्टेंट खबरें हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात। आज मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों रहनुमाओं से इमरान खान साहब की जो मुलाकात हुई है, इस पर क्या बातचीत हुई है, किस बात का दिया गया है और क्या पैगामात पहुँचाए गए हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दूसरी, आप ये सूरत हाल देख रहे हैं इस टाइम डी चौक की, यहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो खड़ी हुई हैं और इमरान खान साहब का काफिला बुरहान इंटरचेंज से बताया जा रहा है कि आगे आ चुका है। आज रात तक एक्सपेक्टेड है, या कल जो है इमरान खान साहब इस्लामाबाद की हदूद में जो उनका पीटीआई का काफिला है वो आएंगे और जो मेन मकसद है वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से है। थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो मेन वाइल्ड चीज़ें हो रही हैं, जो मुज़ाहमत का कल सामना करना पड़ा तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को और उन्होंने वो जो रुकावट है उसको अबूर किया। फिर उसके बाद जो इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हैं वहाँ पे कितनी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा और कितने लोग जो हैं, अब कितना मोमेंटम बन गया, कितने लोग आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम डिस्कस करेंगे और आपको बताते रहेंगे। अभी डी चौक पे इस टाइम कदरे खामोशी या सकून है। आप देख रहे हैं कि फोर्सेस ज़रूर खड़ी हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा मीडिया नुमाइंदगान है। बाकी इस्लामाबाद में जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो इस तरह से मुतहरिक नहीं नज़र आ रहे। जो हमारे साथ साकिब बशीर हैं, इनसे पूछते हैं कि अहम तरीन मुलाकात जो आज दिन भी नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब से मिलने के लिए बैरिस्टर गौहर गए और साथ बैरिस्टर सैफ उनके साथ मौजूद थे। एक बात की तस्दीक इधर हो गई कि मुज़ाकरात बैकडोर चल रहे हैं। आपको पता है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम बेशक एहतजाज के लिए आ रहे हैं और एहतजाज जारी रहेगा, लेकिन हम मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स के कोई सब्सटेंशियल डेवलपमेंट बैकडोर पे चल रही है। क्या इतलात हैं इस मुलाकात के हवाले से आपके पास? इतलात तो अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि एग्जैक्टली बात क्या हुई है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ, इन दोनों की ये मुलाकात हुई है। एक चीज़ तो बड़ी तय है कि जो मुलाकात है वो आज मंडे का दिन है। जो स्केड्यूल के मुताबिक जो इनके SOPs बने हुए हैं कि इमरान खान साहब से जो मुलाकात होनी है वो 2 दिन है, मंगल और जुमरात। मंगल के दिन मुलाकात होती है उनकी फैमिली की और जुमरात को होती है वकील और लीडरशिप मिलती है। तो इसके अलावा जो मुलाकातें होती हैं वो 2 सूरतों में हो सकती हैं। नंबर 1 कि अदालत में केस लगा हुआ हो, अदालत में जाते हैं, वहाँ उनको लाया जाता है, मुलाकात हो जाती है। नंबर 2, उनकी मुलाकात किसी कोर्ट ऑर्डर के ज़रिए हो, कोर्ट कहे कि आप मंडे को भी मुलाकात करा दें। आज केस जो है वो हुआ ही नहीं है, ठीक है, केस की वैसे ही तारीख पड़ गई। दूसरी बात यह है कि किसी अदालती ऑर्डर था, अदालती ऑर्डर नहीं था आज। तीसरी बात यह है कि इनकी मुलाकात किसी फैसिलिटेशन के बाद हो, को फैसिलिटेट किया हो किसी ने, गवर्नमेंट साइड से या किसी और ने, तो फिर मुलाकात हुई हो। आज की मुलाकात मेरी सेंस के मुताबिक एक फैसिलिटेट करवा के उनको मुलाकात ये हुई नहीं है, मुलाकात करवाई गई है। तो जब मुलाकात हुई नहीं है, मुलाकात करवाई गई है, तो उसके पीछे पर्पस भी डेफिनेटली वो पीटीआई का भी कोई पर्पस होगा या बैरिस्टर गौहर का होगा, बैरिस्टर सैफ का भी पर्पस कोई होगा, प्लस उनका भी पर्पस होगा जिन्होंने मुलाकात करवाई है। तो इसलिए हमारे पास खबर नहीं है कि उस 1.5 घंटे की मुलाकात में हुआ क्या है। वैसे 35 मिनट की मुलाकात होती है, 45 मिनट की होती है, लेकिन यह है कि 1.5 घंटे की मुलाकात हुई है। तो उसमें बात यकीनी तौर पर बिहाइंड द सीन पिछले 6-7 रोज़ से चीज़ें चल रही हैं। उनकी आपस में मुज़ाकरात उनको कहें या जो भी है, गवर्नमेंट तो ऑन नहीं कर रही उसको, लेकिन यह है कि वो चीज़ें चल तो रही हैं। अब वो चीज़ें जब चल रही हैं तो उसको किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचना है। लेकिन पीटीआई की जानिब से इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल खुफिया अंदाज में चलाना और सामने भी ना लाना किसी चीज़ को, मेरा ख्याल में ये चीज़ फिर जो उनके कारकुनान हैं उनमें कन्फ्यूजन फैलाती है कि ये आप कैसे कर रहे हैं या किस तरह है, क्योंकि उनको ये लगता है कि या शायद जो है वो जो बैक चैनल जो राब्ते हैं वही चीज़ें तय कर दें कि उनको आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बड़ा चैलेंज इस लिहाज से भी उनको होगा। साकिब साहब, हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ वो बंदे हैं जो पहले भी मैसेजिंग के लिए इस्तेमाल होते रहे और जब पहले काफिला आ रहा था तब बैरिस्टर सैफ अली अमीन गंडापुर को वो पैगामात दे रहे थे। इसके साथ बैरिस्टर गौहर की बात करें तो पिछली दफ़ा आपको पता है कि जब KP हाउस में गए तो बैरिस्टर गौहर खसूसी तौर पर गए।
एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये हुकूमत के किसी नुमाइंदे से या हुकूमती लेवल पे किसी से नहीं हो रहे। ये बात चल रही है इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान। और हुकूमती वुज़रा जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और कोई बैकडोर नहीं है, हमला करने आने वालों पर कोई मुज़ाकरात उनके साथ हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इस पर बातचीत की जाती है। तो एक बात बड़ी तय है कि दो ताकतें आपस में मुज़ाकरात कर रही हैं और उन वो जो दो ताकतें हैं, एक पीटीआई है और एक इस्टेब्लिशमेंट है। इस सब में आप किधर खड़ा देखते हैं हुकूमत को, जो इस टाइम जिसने शहर इस्लामाबाद को मफलूज किया हुआ है? वैसे जो गवर्नमेंट है वो तो अभी तक उन्होंने ऑन ही नहीं किया ना कि ऐसी कोई बात भी है, ऐसी कोई मुलाकात भी है, ऐसी कोई मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। गवर्नमेंट तो इसको ऑन नहीं कर रही। और दूसरी जानब जो एहसन इकबाल है उन्होंने ये बात की थी कि इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो अदालतों के ज़रिए होनी है, उनके केसेस ख़त्म होने हैं तब रिहाई होनी है और सारा कुछ होना है। तो ये एक चीज़ जो है मेरा ख्याल में वो भी इम्पोर्टेंट है इसमें कि हुकूमत इनमें शायद शामिल नहीं है या हुकूमत फिर बता नहीं रही, क्योंकि उनके वज़रा तो ये कहते हैं कि हम। दूसरी जानब जो मोहसिन नकवी साहब हैं उन्होंने भी परसों या उससे पहले जो एक दिन टॉक की थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि कोई मुज़ाकरात नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप डंडे के ज़ोर पे और जो है वो कनपट्टी पर जो है वो बंदूक रख के जो है वो नहीं कर सकते मुज़ाकरात तो दोनों फ्रीकैन के दरमियान होते हैं। तो अब ये एक चीज़ देखने वाली है कि इनमें मुज़ाकरात होते हैं और किस हद तक ये मुज़ाकरात इफ़ेक्टिव होते हैं बिहाइंड द सीन। लेकिन अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं इमरान खान साहब के उन जो केसेस के हवाले से। कल उनका एक केस लगा हुआ है पिंडी में जो उनका रिमांड ख़त्म हो रहा है, न्यूटन तो के उस केस में कोई खातर खा मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ है कि उनको मज़ीद बिहाइंड द बार रखा जाए। उनको मतलब कल रिमांड एक्सटेंड होता हुआ नज़र नहीं आता, उनकी बेल होने के इम्कानात हैं। दूसरी बात कि परसों जो है जो मुकदमात लाहौर के एटीसी लाहौर के हैं, एटीसी लाहौर के जो मुकदमात हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि उनमें आखिरी वार दी थी अदालत ने जब 7-8 नवंबर को ये समाअत हुई थी। आखिरी वार्निंग थी कि आपने हर सूरत में अब जो है वो इसमें आर्गू करना है। तो 27 नवंबर को जब आर्गूमेंट्स होंगे और सिमिलर नेचर के जो मुकदमात हैं इसी तरह के इमरान खान साहब के और उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और साजिश की उन पे इल्ज़ामात हैं, तो वो जब उन पे ये बेलें ज़मानतें उन केसेस में ऑलरेडी हो चुकी हैं, सिमिलर उन पे नेचर की सारी इल्ज़ामात हैं, तो इसमें भी ज़मानत होने के इम्कानात हैं। क्योंकि एक जो बेल के लिए एक बड़ा जो ग्राउंड होता है वो ये होता है कि केस 9 मई 2023 को बना और आज है नवंबर 2024, उस केस का ट्रायल नहीं आगे चला। तो ये एक किसी भी केस में एक बड़ा ग्राउंड मुरवजा एक उसूल है कि एक ग्राउंड है कि आपकी बेल हो सकती है। अब जज चाहे तो जज बेल दे सकता है इस केस में वैसे, लेकिन अगर चाहे तो नहीं देगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगले 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है उनकी जमानतों के हवाले से। अभी मजीद बन चुके हैं पीटीआई की क्या? नहीं, वो 3 नहीं है, वो तो 20 उनके जो 5-4 अक्टूबर को हुआ था एहतजाज, उसमें 20 यहाँ के बने हुए हैं, लाहौर के बने हुए हैं, रावलपिंडी के बने हुए हैं। से कुछ देर का तो एक केस बना है, वो केसेस बने हुए हैं, लेकिन उनमें अरेस्ट उनकी गिरफ्तारी नहीं डाली गई, गिरफ्तारी नहीं डाली गई। ये इकदाम किया गया है कि इस धरने मतलब ये जो कुछ भी हो रहा है, आ रहे हैं मार्च, इसके बाद फिर निपटा जाएगा, पहले से चीज़ें तय कर ली गई हैं। बात सुने, ये पॉलिटिकल केसेस होते हैं, इन पॉलिटिकल केसेस की कोई बैक नहीं होती। इन केसेस को आपने सिर्फ एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, करना चाहे तो वरना ये केसेस खत्म होते भी पता नहीं चलता। अगर गवर्नमेंट चाहे तो सारों को विड्रॉ कर ले। आपका क्या अंदाजा कितने लोग आ रहे हैं एंड व्हेन दे विल स्टॉर्म इस्लामाबाद, व्हाट वुड हैपन? अच्छा, इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते। केपी से बड़ी तादाद तो आ रही है। मेरा ये ख्याल है कि लोग तो बहुत दावे शावे करते हैं, मेरा ये ख्याल है कि 50,000 फिजिकली 50,000 जिनको आप गिन सके कि ये 50,000 है, 50,000 लोग अगर आ जाए ना तो एक बहुत अच्छा क्राउड होगा, बहुत अच्छा। मैं लाख की नहीं बात कर रहा, मतलब उसके लिए एक मुतासर कुन क्राउड जिसको आप कहते हैं। 50,000 मैं उनको कह रहा हूँ, ये नहीं कि 10,000 है उनको कहें ये 50,000 है। Can this crowd bring the change? नहीं, गवर्नमेंट पैनिक में तो है, वो तो ऑलरेडी पैनिक में है। देखें इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, लोगों का आना जाना बंद है, दफातर आलमोस्ट बंद नहीं है तो बंद ही है, जहाँ पे मतलब काम नहीं हो रहा तो बंद है। अदालतों में क्या हुआ है, हाई कोर्ट में 4 जज ही नहीं आए, 3-4 जज।
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में यही पोजीशन है, रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पोजीशन, लाहौर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये पोजीशन है कि वहाँ के मतलब हर शोबा ज़िंदगी से लोग मुतासर हुए हैं इससे। तो ये गवर्नमेंट की एक पैनिक या प्रेशर या वो चीज़ साबित करती है। जो काम उन्होंने आकर करना था, पूरे शहर को ब्लॉक करना था, वो इन्होंने कर दिया है। लेकिन लोग ये सोच रहे हैं कि जब वो आएंगे, चलो आ जाते हैं, रुकावटें अबूर कर लेते हैं, होगा क्या? आपकी क्या रीडिंग है कि क्या होगा? ये तो पार्टी की जानिब से अभी कंफर्मेशन, कोई चीज़, कोई लाया अमल, कोई डायरेक्शन, कोई मतलब चीज़ नहीं देगी। शुरू में उन्होंने कहा था कि ये चार्टर ऑफ डिमांड है, 26वीं आनी तरमीम वापस लें, सुप्रीम कोर्ट वो जो 26वीं आनी तरमीम भी वापस लें, हमारे लोग जो ट्रायल अभी जिनके चल रहे हैं उनको रिहा भी करें, ये भी कहा गया था। और उसमें एक पॉइंट उनका ये भी था कि जो उनका मैंडेट है वो भी वापस किया जाए। अब जो 26वीं आनी तरमीम तो वापस होने वाली नहीं है, मैंडेट भी वापस होने वाला नहीं है, रिहाइयाँ हो सकती हैं अलबत्ता। अब ये है कि कोई CBM जो है वो के तौर पर गवर्नमेंट जो है वो कोई ऐसे स्टेप्स ले कि गवर्नमेंट उनको कर दे इस सिचुएशन में कि कम से कम उनके साथ बातचीत आगे बढ़ा सके। तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल। लास्ट क्वेश्चन करूंगा, फिर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। आप समझते हैं कि ये मार्च इस्लामाबाद आने से पहले मामला तय हो जाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। अब जो है वो शायद जहाँ पे पहुँच चुके हैं वो आगे ही बढ़ेंगे। एक पॉसिबिलिटी है कि वो CBM के तौर पर गवर्नमेंट अगर कुछ कर दे ना कि इब्तदाई स्टेज पे, तो हो सकता है कि ये जो वो इसको थोड़ा आगे जो वो ले जाए। मतलब क्या कर दे? मतलब कम डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा कर दे। परसों कल इमरान खान की ज़मानतें लगी हुई हैं, उनको अपोज ना करे, ठीक है। इसी तरह लाहौर के या बाकी जो उनके कारकुनान कुछ ऐसे पकड़े हुए हैं जो वैसे जेलों में पड़े हुए हैं, इट कैन बी ऑन कार्ड्स। हाँ, तो ये हो सकता है मुमकिन तौर पर। ठीक है साकिब बशीर साहब, बहुत शुक्रिया। साकिब बशीर ने हमें राय दी है कि मुमकिनात में से है कि हो सकता है कि यास्मीन राशिद को छोड़ दिया जाए, हो सकता है कि इमरान खान साहब की बेल को अपोज ना किया जाए, और अगर ये कुछ होता है तो एक वाज़े चांस होगा कि इमरान खान साहब को रिलीफ मिल जाएगा, मार्च कामयाब हो जाएगा। लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन द थिंग कि यहाँ पे कितने लोग आते हैं। इफ़ दे सक्सीड टू गेट 50,000 क्राउड ओवर हेयर, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं उन्होंने यहाँ पे महाज पे डटे भी रहे हैं, उन्होंने रुकावटें अबूर भी की हैं और एक टफ टाइम हुकूमत को दे दिया है। और इस्टेब्लिशमेंट को भी बिहाइंड द सीन ये है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चल रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात जो है वो पैगाम रसानी हो रही है। अब ये सारी गेम इमरान खान साहब के हाथ में, ये कौन सी बात मानी जाती है, कौन सी बात पे आर्ग्यू किया जाता है, कौन सी बात पे निगोशिएट किया जाता है और उसके बाद PTI को क्या गेन मिलता है। तो ओवरऑल जो गेम प्लान किया गया है, जिस तरह से स्ट्रेटेजिकली PTI की जानिब से खेला गया है, वो बड़ा ज़बरदस्त हमें नज़र आ रहा है। उसके ऑप्टिक्स भी हमें नज़र आ रहे हैं और दूसरी बात ये है कि ग्राउंड सिचुएशन पे भी हमें PTI फाइट करती नज़र आ रही है। एक्सपेक्टेड ये है, वैसे तो कटी पहाड़ी के पास से आना इस्लामाबाद आने में तकरीबन आधा घंटा लगता है अगर आप रास्ता तय करें, लेकिन PTI का प्लान ये है कि 27 को बेल्स जो हैं वो चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में लगी हुई हैं, उससे एक दिन पहले आया जाए, यानी कल के दिन में आया जाए या आज रात गए आया जाए। आज बुशरा बीबी ने जब खिताब किया तो उन्होंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा कि हमें जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है और हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं कर लेते। तो एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ लीडरशिप में जो इस टाइम क़यादत कर रही है कि इमरान खान साहब को बाहर निकालना है। वो हाईली एक्सपेक्टेड जो चीज़ है उस पर जब वो डिमांड रखेंगे तो फिर जाके कोई निगोसिएशन होगी और फिर जाकर कोई मामला तय पाएंगे और फिर हो सकता है पॉलिटिकल वर्कर्स पे मान जाएं या फिर इससे नीचे वाली कोई डिमांड्स जो हैं तहरीक इंसाफ की उस पर मान जाएं कि उस पर पार्टी पर क्रैकडाउन इस तरह ना हो और कोई बात ये लाए अमल तय हो जाए कि इमरान खान साहब को फ्यूचर में जो है रिलीफ दे दिया जाएगा। अभी पॉसिबल नहीं है, तो इस तरह की कोई चीज़ भी तय हो सकती है। लेकिन लेट्स सी, ये हम जो है एजम्पशंस पे बेस पे अपनी जो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है उसके साथ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये चीज़ें जो भी चीज़ें सामने आती हैं ज़रूर कोशिश होगी कि आपके सामने रखी जाए विद क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।